इजरायल ईरान संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजरायल ने तेहरान, करमाशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तख्ता पलट को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। बता दें कि अमेरिका ने कल ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। इस ऑपरेशन में 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया। राज्यसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि जो सनातन के खिलाफ है और विधायकों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ राजनीति संभव नहीं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकाले गए विधायकों में गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। पार्टी ने इन विधायकों पर लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। साथ ही महासमुंद समेत पूरे छत्तीसगढ़ में 16 जून से सरकारी और निजी स्कूल खुल चुके हैं और परिवहन विभाग ने निजी स्कूलों की बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। परिवहन विभाग ने बसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्कूल बसों के लिए 14 बिंदुओं पर आधारित सुरक्षा गाइडलाइन जारी की गई है और महासमुंद जिले में करीब 150 निजी स्कूल बसें संचालित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के अधिकांश जिलों के साथ साथ बस्तर संभाग के सभी जिलों के लिए हल्की बारिश की चेतावनी जारी की। भारतीय संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पार्टी नेताओं ने मुखर्जी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई सांसद मौजूद रहे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। रावत ने कहा कि 2027 में भाजपा की झूठ, लूट और फूट वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर गहरी चिंता जाहिर की और कांग्रेस की पूरी एकजुटता का भरोसा दिलाया। कौशाम्बी के बालकमऊ गांव में 16 साल की किशोरी की उसके ही भाई ने डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतका राजदुलारी घर में खाना बना रही थी जब उसका बड़ा भाई कुंवर सिंह, जो नशे का आदी और मंदबुद्धि भी, उसे किसी बात पर उसके साथ झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने अपनी ही बहन पर डंडे से बेरहमी से हमला किया। घटना में किशोरी की मौके पर ही वो गिर पड़ी। बाद में परिवार अस्पताल ले गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। दंतेवाड़ा में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक चैतराम अटामी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिरकत की। यह विधायक ने नव प्रवेशी बच्चों का पारंपरिक स्वागत किया, साथ ही बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। वहीं जिले के 10वीं और 12वीं के टॉप 10 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के नन्हे छात्र कल जिले के विकास की दिशा तय करेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने के कारण बताते हुए चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। अब इसके बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर व्यवस्था की नियमावली प्रक्रिया पहले से गतिमान है। बजट नोटिफिकेशन छापने के लिए रुड़की राजकीय प्रेस में कार्य चल रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में राम जुलूस में शामिल होने गए युवक की हत्या करने का ये मामला। युवक दलित समाज का था और मृतक के परिवार वालों का यह आरोप है कि जुलूस में शामिल होने के लिए ही गया था और उस दौरान किसी से झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। मृत युवा ललितपुर से था, भोपाल अपनी मौसी के यहाँ आया था और इस दौरान पुराना भोपाल में आयोजित जुलूस में वो शामिल हुआ था। उत्तराखंड में मानसून के दौरान कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित होता है। अब इसी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने पहले से ही तैयारी कर ली। प्रदेश के विभिन्न जोखिम वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर लैंडस्लाइड की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में 489 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। इसके अलावा मंदसौर जिले के कुरावन ग्राम पंचायत सरपंच पर बिहार में हुए चारा घोटाले के तर्ज पर गोबर खाद घोटाला करने का आरोप लगा है।
बता दें, कुरावन ग्राम पंचायत के सरपंच दीपक कुमार मालवीय पर यह आरोप है कि उन्होंने 1 साल पहले पंचायत की ओर से संचालित गौशाला के गोबर की 65,000 में नीलामी की, जो अब तक गौशाला के संबंधित खाते में जमा नहीं कराई गई और बीते 5 मई को भी गोबर को 60,000 में नीलाम किया गया। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। गुजरात की कड़ी सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र चावड़ा जीते, उन्होंने कांग्रेस के रमेश चावड़ा को हराया। विसावदर पर आप के गोपाल इटालिया जीत गए हैं, भाजपा की कीर्ति पटेल दूसरे नंबर पर रहे। केरल में यूडीएफ उम्मीदवार कांग्रेस के आराधन शौकत को जीत मिली, उन्होंने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया। राजधानी के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी पर हंसिए से हमला कर दिया। महिला अपने पति से बीते 3 सालों से अलग रह रही थी। इसी बीच महिला अपने बच्चे के साथ शोरूम में काम खत्म कर बाहर निकली, तभी आरोपी पति ने उसे अपने साथ मंदिर चलने को कहा। महिला ने मना किया तो पति ने गंदी गालियां दी और हंसिए से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में राजीव भवन में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य नेता द्वारा भाग लिया गया। छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर जहां चिंता जाहिर की गई, तो साथ ही कांग्रेस की तरफ से अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर भी प्रतिक्रिया आई। गृहमंत्री के दौरे को लेकर भी कांग्रेस ने टिप्पणी की। रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी साबिर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर उसे भगाया। अपनी पहचान छिपाने के लिए वो सपेरा बनकर गांव-गांव घूमता रहा। हिंदू संगठन ने इस मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। जांच में एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने पीड़िता को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अमेरिका द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सिंहदेव ने कहा कि ऐसी एडवाइजरी अमेरिका से आना हमारे देश की छवि को प्रभावित करता है। ये विदेश मंत्रालय की असफलता है। दरअसल अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के भारत में ट्रैवल को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। शाह ने नक्सल विरोधी अभियान में संयुक्त प्रयासों की बात कही। वही जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि एलडब्ल्यूई की बैठक में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर अहम मार्गदर्शन मिला है। वही पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए शर्मा ने कहा कि उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। चरणदास महंत को निष्क्रिय बताना अनुचित है। रायसेन जिले के ग्राम सिंहपुर में साइबर ठगी ने किसान रामबाबू राजपूत के खाते से 7,11,000 रुपए निकाल लिए। ठगों ने फोन पर कहा कि खाता बंद हो रहा है, उसे अपडेट करने को कहा। इसके बाद किसान का मोबाइल ही हैंग हो गया। रामबाबू राजपूत के भतीजे होशियार सिंह ने बताया कि जब वो अपने खाते में जमा पैसों की एफडी कराने पहुंचे तो ये पता चला कि खाते में पैसे हैं ही नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर 1 लाख की राशि होल्ड करवाई। यूपी सरकार के स्कूलों को मर्ज करने के फैसले का मामला गर्मा गया। सहारनपुर में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर विरोध जताया। इन शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से हजारों संविदा शिक्षकों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। अगर फैसला नहीं बदला गया तो आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं है। शाजापुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4,61,000 रुपए के नकली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से नोट छापने की मशीन और उपकरण बरामद हुए। आरोपी यूपी में कई जिलों में नकली नोट सप्लाई कर चुके थे। गिरोह में मुरादाबाद, उत्तराखंड और शाजापुर के लोग शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि लॉकडाउन के बाद इन्होंने ये गोरख धंधा शुरू किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां एसआईआईसी के छात्रों से उन्होंने संवाद किया। उन्होंने रोजगार परक शिक्षा को लेकर हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि उद्योगों से समन्वय कर छात्रों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रेस से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। ग्वालियर में हिस्ट्री शीटर भोला सिकरवार की हत्या के 20 दिन बाद फरार चल रहा मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बंटी उटीला थाना क्षेत्र के बंधौली गांव के जंगल में छिपा है। घेराबंदी के दौरान बंटी ने पुलिस पर भी फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके जाके पैर में लगी। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया। बंटी भदौरिया पर पहले से ही काफी मुकदमे चल रहे हैं। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय द्वारा गौरीगंज का दौरा किया गया। जिले के गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया गया। पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। गौ सेवा से गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है, आगे के बताया गया। कोरोना काल में किसी भी गौ सेवक को संक्रमण नहीं हुआ।
सैयद नगली से फैजगंज तक सड़क को सर्कस बना दिया गया। युवकों द्वारा कार की सनरूफ से सिर निकाला गया और छत पर चढ़कर स्टंट देखा गया। ये स्टंट वीडियो में कैद किया गया और सोशल मीडिया पर बाद में ही वायरल हुआ। हादसों की परवाह नहीं की जा रही, वायरल होने की होड़ अब देखने को मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा नाराजगी जताई गई है। वीडियो पर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। पहचान करने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस द्वारा वाहन चोरी रोकने के निर्देशों के तहत अभियान चलाया गया। डबरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एक चोर गिरोह को पकड़ा गया है। 6 चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य चोरी के मामलों का भी खुलासा किया जा सकता है। पुलिस लाइन सभागार में डीएम अविनाश कुमार की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी बैठक हुई। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी कार्ड और आईडी रखने के आदेश दिए गए। कार्यक्रम स्थलों और मार्गों की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन से की जाएगी। रूट डायवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पच्चीस जून को भाजपा नगर इकाई द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में किया जाएगा। आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा की गई। प्रेस और नागरिक अधिकारों को कुचले जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस पर संविधान की हत्या का आरोप लगाया गया। पिछले 6 दिन से आमरण अनशन पर बैठे नेता आशीष शुक्ला की तबीयत बिगड़ने पर जिला प्रशासन हरकत में आया। एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान और एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने मुलाकात की। बातचीत के बाद शुक्ला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। कानून व्यवस्था सहित कई मांगों को लेकर लोग अनशन पर बैठे थे। अस्पताल पहुंचने के बाद शुक्ला ने संघर्ष जारी रहेगा की बात कही। सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र में अंडे का ठेला लगाने से रोके जाने पर युवक ने गाड़ियों में आग लगा दी। घटना गोपेश्वर संजीवनी नगर की आगजनी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वाहन मालिक की शिकायत पर युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्डी ललित उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घरेलू और लीग मुकाबले खेलते रहेंगे। फिलहाल बेल्जियम में प्री हॉकी लीग में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटे का संन्यास तकलीफदेह है पर फैसले के साथ। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के सुरपुर काशीपुर में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मारपीट में जमकर लाठी डंडे ईंट पत्थर चल गए, जिससे महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मुसाफिर खाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल के लिए पहुंचाया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के केरबना मार्ग पर ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा। घटना में ऑटो में सवार 2 छात्राओं सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल के लिए बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। छात्रा ने ऑटो चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के चल रहे जेसीबी और डंपर को पकड़कर खनन अधिकारी ने सीज कर दिया। खनन अधिकारी की इस कार्रवाई से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई में 3 जेसीबी और 4 डंपर सीज किए गए। खनन अधिकारी ने बताया कि बिना परमिशन के अवैध खनन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर डिवाइस क्षेत्र के गांव तुलसीगढ़ में अज्ञात काम के चलते एक पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद पति द्वारा फांसी लगाकर उसने भी अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि मृतक पति पत्नी के 2 बच्चे भी हैं। जानकारी होने पर परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मामले में साक्ष्य जुटाए हैं और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धौलपुर जिले में सोमवार को ही मूसलाधार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। करीब 1 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से नगर परिषद के सिस्टम की पोल खुलकर सामने आ गई। लोगों के घरों में पानी घुसने से भारी परेशानी हुई। नगर परिषद के इंतजाम नाकाफी साबित हुए, क्योंकि नालों की सफाई बारिश से पहले नगर परिषद ने कराई नहीं और इसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही और लोग परेशान हो रहे हैं। डिंडौरी जिले के मनौरी गांव के ग्रामीण 1 महीने पहले जले ट्रांसफार्मर से अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। जल के कारण ग्रामीण अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में ग्रामीणों के मोबाइल खिलौने बन गए हैं। जवाबदार वे खबर है।
गोंडा जिले के कनेलगंज क्षेत्र में मामूली जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान किसी का सर फटा तो किसी के हाथ, पैर और शरीर के अंग चोटिल हो गए। इस मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला कनेलगंज थाना क्षेत्र के सकरोरा का है। हरदोई जिले के पिहानी थाना क्षेत्र में नवजात बच्ची का शव पड़ा मिला, जिसे कपड़े में लपेटकर फेंका गया था। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि किसी कलयुगी मां ने जन्म के तुरंत बाद ही अपनी इस बच्ची को मौत के हवाले कर दिया और वहां से भाग गई। खेत में काम कर रहे किसानों ने नदी में इस शव को देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में पहुंची पिहानी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला ये मामला, जहां एक सफाई कर्मचारी को कूड़ेदान में तड़पता हुआ नवजात शिशु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानसठ थाना प्रभारी राजीव शर्मा का कहना है कि बच्चे को जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां बच्चा अब सही अवस्था में है और बच्चे को नर्सरी में रखा गया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। आसपास के कैमरों को खंगाला जा रहा है। सिवनी जिले की डूडा सिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार से 1 किलो 265 ग्राम गांजा मिला। पूछताछ पर इस आरोपी ने बताया कि गांजा किसी अज्ञात व्यक्ति से उड़ीसा की तरफ से लाया था। आरोपी पवन वरियानी के ऊपर पहले से ही हत्या के प्रयास, अवैध हथियार और मारपीट सहित कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूरत शहर में मानसून की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। 23 जून की सुबह से हुई मूसलाधार बारिश के बाद दोपहर तक 7.5 इंच बारिश हो चुकी है। शहर और जिले में भी भारी बारिश के कारण निचले इलाके में पानी भर गया। सड़क पर नदी जैसे हालात बन गए, जिसके चलते तापी पुल बंद करना पड़ा और स्कूल भी बंद कर दिए गए। उन्नाव की नवीन मंडी स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट की औचक छापेमारी से हड़कंप मचा। किसानों द्वारा की गई अवैध वसूली की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। भारी पुलिस बल के साथ पहुंची टीम को देख कई व्यापारी वहां से भाग गए। सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों द्वारा कब्जा किए गए चबूतरों और दुकानों को 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया। डंपर चालक हालांकि मौके से फरार है। बाद में पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और इस फरार चालक की तलाश में है। पन्ना जिले के देवेंद्र नगर में शर्मनाक घटना सामने आई, जब वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार की बाइक में से चाबी निकाल ली गई। लेकिन जब बाइक पर सवार महिला ने इसका विरोध किया तो एसआई ने नियम कानून ताक पे रख के बीच सड़क में महिला के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। पुलिस की शर्मनाक करतूत का वीडियो भी सामने आया है। मारपीट में आदिवासी महिला गंगाबाई को हाथ में चोट आई। गोड़ा दुडवल रेलखंड को 4थी रेल लाइन दिया जाना प्रस्तावित है। इसका काम अगले 2 से 3 साल में पूरा हो जाएगा। अब इसे लेकर मंडल रेल प्रबंधक ने कनेलगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। स्टेशन की सफाई और व्यवस्थाओं की जानकारी ली, कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। मौसवानिया गांव में स्थित प्रसिद्ध झंडा बाबा मंदिर की जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इनका दावा है कि सालों से यह मंदिर बना हुआ है, जिसे प्रशासन जबरन हटाना चाहता है। अधिकारियों ने कहा कि ये निजी भूमि है, कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। प्रशासन ये भी भरोसा दिला रहा है कि मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हालांकि ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। ग्रामीण आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।